हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका। आज हम मॉडल का जो मे है उसके बारे में बातचीत करेंगे। मे का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि एग्जाम के अंदर इसी से प्रश्न ज़्यादा उठते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की, मे की। और किस तरह से हमको इन चीज़ों में, देखो जहाँ तक इसमें सामने आपको जो लिखी हुई चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा मदद मिल जाती है, लेकिन एडवांस इंग्लिश में कामयाब रही है। लेकिन पेपर में आपको मॉडल अगर करना है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं बल्कि बातें भी क्लियर होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ बातें हैं, कंडीशन है। कॉन्सेप्ट कई बार घुमा भी देते हैं वो। भाव क्या है, मुड क्या है, मुड के आधार, ये नाम ही मॉडल मुड का है। पेपर में मुड क्या है, लाइन जो लिखी है, आगे ऑप्शन क्या है, मुड क्या बना रखा है, उस मुड के आधार पर आपको चीजें मिलेंगी। चलो देखते हैं। में का सकता है भी पढ़ा हमने, कैन में भी सकता है पढ़ा। फर्क क्या आया? कैन का मतलब बॉडी, आपकी सारी ये बॉडी है वो काम आएगी। कैन में सारी बॉडी काम आएगी कोई सकता में। लेकिन में आपका कोई रोल नहीं होता है। बारिश आएगी नहीं आएगी, कोई रोल है क्या आपका? नहीं है ना। तो दैट्स इट, वो में यूज कर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कैसे। ये पॉसिबिलिटी हम कई चीजों में देखेंगे। पॉसिबिलिटी मस्ट में भी देखेंगे, पॉसिबिलिटी में भी देखेंगे, पॉसिबिलिटी माइट में भी, और पॉसिबिलिटी विल में भी देखेंगे। परंतु यहाँ नाम आगे देखिए क्या लिख रखा है, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी। ये पॉसिबिलिटी होना अनिवार्य है। फैक्चुअल पॉसिबिलिटी इफ यू हैव, अगर आपके पास है, यू मस्ट। इसको कैसे अगर वाक्य आता है इस तरह से, इट मे रेन टुडे, तो यहाँ मे भी सही है और माइट भी सही। कारण मान लीजिए ये ऑप्शन में है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि बारिश में संभावना ज्यादा है, कम है, इतनी है, इतनी नहीं है? पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। तो आपकी मर्जी है। इट में रेन टूडे, बारिश आ सकती है। इट माइट रेन टूडे, बारिश कम आ सकती है, ज्यादा आ सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों में से सही माना जाएगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है एक्चुअल पॉसिबिलिटी में। देयर आर फ्यू कलर्स, ये नाम देखिए, ये फ्यू, ये फ्यू देखिए, फ्यू। इस फ्यू का मतलब ही नेगेटिव है दोस्तों। क्या है? नेगेटिव, नए के बराबर कोई चीज हो। और ध्यान रख लेना, मेरी एक बात रख लेना, में होता है 50-50% कोई चांस हो। क्या हो? 50-50% चांस हो। और माइट यूज होता है 10% चांस हो। जहां 10% चांस है वहां क्या यूज हो? माइट। मैं बताऊं वहां कैसे पता करेंगे। ये 70% चांस या अबो, 70 से ऊपर है तो ये सोच लेना मस्ट यूज है दोस्तों। क्लियर मेरी बात? और लॉजिकल पॉसिबिलिटी है। क्या है? लॉजिकल, थोड़ा सा लॉजिकल अगर पॉसिबिलिटी है दोस्तों, तो शुड भी लग जाता है। क्या? ये एडवांस इंग्लिश का हिस्सा है। क्या है? एडवांस इंग्लिश। चलो देखते हैं, बाद में देखेंगे, पहले ही इस पर बात करें। तो यहाँ बताइए, यहाँ तो ना तो ये पता था 10% है 20% है, जो दोनों सही बता दिए हमने। देर आर फ्यू क्लाउड्स, यहाँ तो नेगेटिव है, न के बराबर है। और न के बराबर में आप देख सकते हैं क्या लगता है, न के बराबर कोई संभावना है तो देखो ये रहा। मैंने एक बार बीच में जानबूझ के करवाया ये। न के बराबर चांस 10% यानी माइट। यही कारण है हम यहाँ क्या फील करेंगे, माइट फील। ये दोनों में करवाना जरूरी है, क्योंकि आगे हम मे का भी करेंगे एक्सरसाइज। देयर आर इनफ क्लाउड्स इन द स्काई, इट डैश रेन टुडे। यहाँ देखिए सबदन, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनफ लिख रखा है, यानी जो बादल हैं वो इनफ है ना दोस्तों? वो बादल हैं वो इनफ, मतलब काफी बादल हो चुके होंगे। इतने बादल तो हैं कि बारिश आ जाए, इतने बादल तो हैं कि बारिश हो जाए। तो इसका मतलब संभावना बढ़ गई ना, और जब संभावना बढ़ गई तो 50-50% होगी। बादल कोई जरूरी थोड़ी है बादल हो और बारिश ना हो, बादल हैं इतने। पॉजिटिव बात कह रहा है, इनफ कह रहा है, ठीक ठाक बादल हैं। पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव नहीं है। अगर पॉजिटिव आया है तो यहाँ पर क्या लगेगा, में लगेगा। मैं यही कह रहा हूँ दोस्तों, वाक्य के अंदर भाव पता चलेंगे मॉडल के। ये फैक्चुअल पॉसिबिलिटी तो एमए बीए में पूछे जाते हैं। जैसे ये वाक्य लिख देगा पूरा का पूरा, जैसे देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई टुडे मेरे टुडे, ये पूरा का पूरा लिखेगा, भरवाएगा नहीं है, भर कह देगा आपको। माइट भी इसके अंदर मिलेगा, लेकिन आगे ऑप्शन में पूछेगा आपसे, ऑप्शन में लिख देगा फैक्चुअल पॉसिबिलिटी क्या है, इसमें प्रिडिक्शन है क्या है, इसी का ही दे देगा ऑप्शन। लेकिन आपको डायरेक्ट बताना है फैक्चुअल पॉसिबिलिटी है। क्यों है फैक्चुअल? फैक्ट है, फैक्ट है। देखो साइंस में क्या लिख रखा है, फैक्ट। फैक्ट मतलब तथ्य होने चाहिए, और तथ्य ये दे रखा है, फ्यू क्लाउड्स इस तरह के, इनफ क्लाउड्स ये दे रखे हैं आपको, हिंट दे रखे हैं इन्होंने, और ये हिंट आपको फैक्ट बता रहे हैं कि फैक्ट क्या है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। आगे लिखता है 2 नंबर पर, 2 नंबर पर कहता है टू आस्क फॉर अलाउ परमिशन। बहुत बढ़िया बात है, प्रश्न पूछना, किसी से कुछ मांगना। और मांगोगे कैसे?
मांगो कैसे? फॉर्मल में। क्या मांगोगे? कोई भी चीज़ अगर मांगनी है आपको, पर्सन अगर पूछना है तो वो फॉर्मल। फॉर्मल मतलब समझ गए ना? मैं पहले बात की थी, फॉर्मल मतलब पेपर। पेपर में आपको फॉर्मल चीजें यूज करनी है। हाँ, फॉर्मल न हो तब इनफॉर्मल वाला जरूर मिलेगा आपको, फिर तो वो यूज करना है। अगर फॉर्मल और इनफॉर्मल, जो कि जैसे कैन है इनफॉर्मल है और मे भी है, तो कैन और मे में से मे यूज करना है आपको। जब पता चल गया फॉर्मल है तो मे यूज करना है। जैसे कि यू डैश गो नाउ, तुम जा सकते हो। अब आप जा सकते हो तो आप क्या है, परमिशन देने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मे यूज करते हैं। We can use may. Okay, after that move on our next exercise, that is dash come in sir मैम। ये सर और मैम आ गए ना, ये सर और मैम आ गए, तो यहाँ से इसका मतलब गारंटी है कि मैं ही आएगा। और ऑप्शन में दिया हुआ होगा मैं, तो आपको उसी को ही प्रेफर करना है। बिकॉज हम टीचर से, किसी मैडम से, किसी प्रिंसिपल से, या कोई भी एक रिस्पेक्टेबल पर्सन होता है, हम किसी को भी रिस्पेक्ट दे सकते हैं। तो वहां पर हमें मे का यूज करना चाहिए। मूव ऑन आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज थर्ड नंबर, टू मेक ए गैस प्रेडिक्शन। इसके ऊपर गैस करने के लिए, प्रेडिक्शन देने के लिए। प्रेडिक्शन अगर आप देंगे, आप गैस करेंगे कोई चीज, तो वहां पर हम क्या करते हैं? मे का यूज करते हैं। अब मैंने क्या कहा था, हमारी बॉडी का तो कहीं यूज होता ही नहीं है ना इस, हमारी बॉडी का यूज यहाँ पर नहीं होता। अब प्रेडिक्शन आप कैसे दे सकते हैं? अभी अभी जैसे कि आप अंदाजा लगाते हैं इंडिया भारत का मैच चल रहा है, तो आप कई बार कह देते हैं ना कि अरे इंडिया की टीम तो बड़ी मजबूत है, ये मैच जीत सकती है बांग्लादेश से। तो देखो इसी तरह से हमने क्या लिखा है यहाँ, इंडिया इज ए स्ट्रॉन्ग टीम, इंडिया इज ए स्ट्रॉन्ग। इंडिया भारत, जो भारत है वो क्या, एक स्ट्रॉन्ग टीम है। किससे स्ट्रॉन्ग है? बांग्लादेश से। किससे स्ट्रॉन्ग है? बांग्लादेश से स्ट्रॉन्ग है। तो अब प्रिडिक्शन क्या हो गई हमारी, हमने अंदाजा मार दिया। इसी कारण, इस कारण, ए स्ट्रॉन्ग होने के कारण, किससे? बांग्लादेश से ज्यादा मजबूत होने के कारण, ये फैक्ट मिलेंगे आपको, फैक्ट मिलते हैं। बांग्लादेश से मजबूत होने के कारण इंडिया क्या कर सकता है? ये मैच जीत सकता है। ये देखिए मैं आया हुआ है, ठीक है, इंडिया में विन दिस मैच टुडे, भारत ये मैच जीत सकता है। इस तरह की आपको फैक्चुअल पॉसिबिलिटी मिलेंगे, डोंट वरी। आफ्टर दैट मूव ऑन आवर नेक्स्ट, दैट इज फोर नंबर, अनसर्टेनिटी या इंश्योरिटी कह सकते हो आप, यू कैन से आल्सो। ओके, जैसे कि द न्यूज डैश विथ यू इल्दो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। क्या कह रहा है देखिए, द न्यूज, आप अनसर्टेन है, कहने का मतलब आपको बात श्योर नहीं है, पक्की बात नहीं है कि यार होगा नहीं होगा। और वही बात प्रेडिक्शन, नहीं प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन तो सच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यहाँ आप श्योर नहीं है, यहाँ आप श्योर नहीं है। फिर वही बात, हमारे माइंड में आगे के लिए संभावना ही तो है ना, अगर श्योर नहीं है, श्योर है तो भी संभावना, और श्योर नहीं है तो भी संभावना ही हो जाती है लगभग। ठीक है, शो होता है तो कुछ न कुछ हिंट मिलता है, फैक्ट मिलते हैं। जैसे कि द न्यूज, अब जो न्यूज है डैश बी यानी मे बी ट्रू, सच हो सकती है। न्यूज क्या हो सकती है? सच हो सकती है, यद्यपि आई एम नॉट श्योर। ये देखिए आगे इस तरह की हिंट मिलेगा, आई एम नॉट श्योर, ये लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब क्या दिखा रहा है? ये आई एम नॉट श्योर लिखने का मतलब ये है, आई एम, मैं जो नहीं हूँ, इसी कारण आपको मेक करना है। क्लियर? आफ्टर दैट मूव ऑन आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टू एक्सप्रेस ए विद, सॉरी यहाँ पे विद नहीं है, यहाँ पर आपको करना चाहिए, यू यू शुड राइट विश। यहाँ विश है, क्रस है और ब्लेस है। किसी को आशीर्वाद देना हो, किसी को गाली निकालनी हो, तो जन्मदिन की बधाई, मतलब ABCD किसी भी तरह की चीज कहना चाहूँ, जैसे कि। और इसमें देखो ये निशान भी मिलेगा आपको, ठीक है, जैसे कि मे यू लिव ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, लंबी उम्र जिए, स्वस्थ रहें। आप जन्मदिन पर कहते हैं किसी को तो मे लगता है, मे यू गो टू हेल, बाढ़ में जाओ तुम। कई बार गाली भी, गुस्सा भी कर लेते हैं, कर्स भी कर देते हैं, तो इस तरह की चीजें यूज। और कई बार आप कह देते हैं भैया तुम जल्दी ठीक हो जाओ, भगवान करे, तो यहाँ पर भी ये निशान देख रहे होंगे और यहाँ मिलेगा। लेकिन मैं कभी ये नहीं कहता ये निशान ही 100% गारंटी है। +2 तक तो चल जाता है, लेकिन हमेशा नहीं चलता, कि अपने कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनाए और चीज़ों को समझें। मूव ऑन आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 6 नंबर, ऑपिटेटिव सेंटेंस। ऑपिटेटिव सेंटेंस क्या होता है? नहीं सुना? क्या होता? तो नहीं है, रियल में नहीं होता, मर्ज कर ये यहाँ +2 तक के जो किताबें होती हैं उसमें दे रखा होता है। लेकिन बाद में आपको जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, वहाँ आपको पता है सेंटेंस 3 ही प्रकार के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और, वैसे तो देखा जाए तो कंपाउंड, और उस तरह से देखा जाए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंपेरेटिव, या फिर हम कहते हैं जैसे कि एक्सक्लेमेटरी वाले जो भी आप
अभी हमने पढ़े इस तरह के 4 ही टाइप के सेंटेंस तो होते हैं। तो 4 और या भावार्थ के आधार पर 3 और स्ट्रक्चर के आधार पर 4 सेंटेंस होते हैं। 5वां ऑब्लिगेटिव नहीं, ये अलग से ऐसे लिख दिया जाता है, क्योंकि ये निशान देख रहे हैं ना, ये एक्सक्लेमेशंस का, तो वो उसी में ही माना जाता है एक्सक्लेमेटरी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो खैर कर लेते हैं, लेकिन इसमें आपको ये देखना है सो दैट मिलेगा, एक साथ मिलेगा, वहां दूर दूर थे। सो दैट में अब जब हमने कैन और कुड किया था तो सो दैट के बीच में एडजेक्टिव था दोस्तों, क्या था, एडजेक्टिव था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें, कंफ्यूज न रहें। यहाँ सो दैट एक साथ आया हुआ है, यहाँ सो दैट क्या है, एक साथ है, ये देख सकते हो। और अगर एक साथ आता है तो मे और माइट में से कोई एक लगाना होता है। तो यहाँ बात देखो प्रेजेंट की, ईट मतलब मैं खाता हूँ, प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनी वर्ब दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और यही कारण है कि यहाँ हमने मे यूज किया है, हम इसीलिए खाते हैं, ये पर्पस शो करता है, पर्पज नहीं होता, ये पर्पस होता है, ठीक है ना, बोलने में। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, वी ईट हम क्यों खाते हैं, ताकि हमारा उद्देश्य क्या है, ताकि हम जी सकें, ये उद्देश्य है हमारा। और ध्यान रखें, अगर ऑप्शन में मे माइट नहीं है दोस्तों, मे और माइट ऑप्शन में नहीं है, अगर मे माइट ऑप्शन में नहीं है और कैन और कुड दे रखे हैं, तो फिर आपको उसी आधार पर चयन करना है। जैसे कि फिर कैन कर लोगे, क्योंकि सो दैट में अगर मान लो किसी ने ऑप्शन में दिए ही नहीं है, तो फिर आपको कैन कर देना चाहिए। वी कैन लिव भी सही हो सकता है, हो सकता नहीं, 100% होगा। अगर मे माइट नहीं दे रखा, मे माइट कैन कुड चारों ऑप्शन में है इस तरह से, तो आपको देनी है प्राथमिकता मे को, क्योंकि प्रेजेंट है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आपको देना है कैन को प्राथमिकता, ठीक है। वी, आगे क्या लिख रखा है, वी रीड हम किताबें पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं क्यों पढ़ते हैं, ताकि सो दैट वी गेट गुड मार्क्स, सो वी मे गुड मार्क्स, गेट ए गुड जॉब, एक अच्छी जॉब ले ले, ये हमारा पर्पस है, और इसी के कारण हम किताबों को पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और माइट का हम रूल साथ ही देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास थोड़ी बहुत अच्छी लग रही होगी और कुछ नई जानकारियाँ भी मिल रही होंगी, और इसी आधार पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो है माइट की। देखो दोस्तों, माइट हमारा पास्ट होता है मे का ही, है, मे का ही पास्ट होता है, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा, थोड़ा पेज स्क्रॉलिंग में दिक्कत आई है, छूट गया उसके कारण। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर है पास्ट माइट, यहाँ से हम माइट को पढ़ेंगे, देखते हैं। पास्ट ऑफ मे, पर्पस, गैस, प्रेडिक्शन, विश, क्रश, ब्लेसिंग, ये सारे के सारे हमने अभी अभी मे में पढ़े हैं। पर्पस भी पढ़ा है, गैस भी पढ़ा है, प्रेडिक्शन एक ही बात है, अलग अलग नाम दे दिए, विश भी पढ़ा, कर्स भी पढ़ा, ब्लेसिंग भी पढ़ा। इनडायरेक्ट स्पीच में अगर आप तो करते हैं तो ये पास्ट में चले जाते हैं, यानी पास्ट फॉर्म है मे की माइट, ये हम क्या कर रहे हैं, माइट को पढ़ रहे हैं। वो नेक्स्ट लास्ट पेज था कारण। आगे है टू आस्क फॉर परमिशन विद हेजिटेशन। अब यहाँ ये परीक्षा में कभी नहीं पूछा जाता, हाँ ऐसे जरूर पूछ लेगा, जैसे आप माइट प्रश्नवाचक में लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या होता है, डर ज्यादा लगता है, जैसे आपको ये पूछना हो, पापा मैं थोड़ी बहुत दारू पी लूंगा आज, तो डरोगे ना आप, डरोगे। कई बार ऐसा होता है पिंडी कांपने लग जाती है हमारी, तो उस स्थिति में आप माइट लगा सकते हो, माइट आई गो टू माई फ्रेंड, मेरे दोस्तों के साथ चला जाऊँ। तो आपको 100% गारंटी, आपको पापा आपको 99% मना करेंगे, लेकिन 1% तो चांस है, पूछ के तो देख लूँ, तो वह माइट लगा सकते हो। इसका मतलब आपको डर लग रहा है, कंपी चढ़ी हुई है, तो तब यूज करते हैं। तो इसलिए परीक्षा में ये पता नहीं चलता और कि आपके कंपी चढ़ी है या नहीं है, तो इस तरह की सिचुएशन में परीक्षा में ऐसा सवाल नहीं आता, लेकिन ये प्रश्नवाचक में बनता है। आगे लिखा है ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट सक्सीड, वह कठिन परिश्रम करता था, ये देखो उसने कठिन परिश्रम किया, ये पास्ट वर्ब हुई ना, ये सो दैट आया ना, अभी अभी हमने बात की थी 2 मिनट पहले कि सो दैट आए, और अगर वर्ब प्रेजेंट है तो यहाँ आएगा मे, और अगर वर्ब पास्ट है तो यहाँ पर आएगा माइट। तो ये देखिए वर्ब पास्ट है तो यहाँ हमने क्या यूज कर लिया, माइट यूज कर लिया, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, यहाँ पर देखिए देयर आर फ्यू, ये न के बराबर बादल है या नहीं है, यहाँ न के बादल, न के बराबर बादल होने का मतलब है नेगेटिविटी।
न के बराबर कोई चीज़ होना और न के बराबर कोई चीज़ होना है, कम संभावना में हमेशा क्या यूज होता है, ये हमारा माइट यूज होता है कि देर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई सो दैट इट माइट रन। और ये सो दैट भी तो आ गया ना हमारा, सो दैट भी आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए बात पास्ट की नहीं है, बात पास्ट और प्रेजेंट वाला चक्कर नहीं है दोस्तों, ध्यान रखें इस बात का। यहाँ प्रेजेंट होते हुए भी माइट आया है क्योंकि कंडीशन क्या है, न के बराबर बादल हैं। यहाँ फैक्चुअल पॉसिबिलिटी है, यहाँ क्या है, फैक्चुअल है बात है, यहाँ फैक्ट दे रखा है अगले ने। तो आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। और नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या कहती है वो देखिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज कहती है द पेशेंट, और पेशेंट में देखो ई के आगे आई ई आ जाए ना, या आई ओ आ जाए, ई के आगे आई ओ आ जाए या आई ई आ जाए, तो ये ध्यान रखें इसका सही उच्चारण होता है द पेशेंट माइट रिकवर। ये देखो न के बराबर संभावना है, माइट रिकवर भी शायद वो हो भी जाए ठीक और न भी हो, तो अगर शंका में है तब भी हम माइट का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये पेपर में बहुत रेयर पूछा जाता है क्योंकि आपको फैक्चुअल देगा बातें, यहाँ फैक्चुअल है नहीं, भी शायद ही वो ठीक हो। ही क्रस, ये देखो उसने विश किया, विश करने का मतलब यहाँ कर्स किया है, गाली दी है। ही क्रस्ट हर, उसने उसको मतलब नफरत के तरीके से कहा दैट सी माइट गो। और यहाँ पास्ट है तो इधर पास्ट आना ही आपको मैंने बता ही दिया कि वह भाड़ में जाइए, देखो गो टू हेल लिख रखा है यहाँ, भाड़ में जाए। और विश करने के लिए हमेशा क्या लगता है, विश हो, ब्लेस हो, क्रश हो, तो माइट ही लगता है। लेकिन माइट भी यहाँ क्यों लगा, मैं भी तो लगता है, लेकिन यहाँ माइट इसलिए लगा, यहाँ पास्ट है क्रस, सेकेंड फॉर्म देर के क्रस्ट। जैसे कि टै क्यों बोला मैंने इसको, क्योंकि पै, कै, सै और च, ये चार अगर साउंड हैं और ईडी जोड़ना पड़ जाए आपको, क्या जोड़ना पड़ जाए, ईडी, तो ध्यान रखें ईडी जोड़ते समय इसकी ध्वनि बन जाती है टै में, आधा च और टै, तो इसीलिए बोला क्रस्ट, ठीक है। और दैट सी माइट गो टू हेल, ही इज सो यंग, ये सो आ गया और यहाँ आ गया दैट। तो मैंने कहा था बीच में एडजेक्टिव आ जाए तो कैन और कुड आता है, कैन और क्या आता है, कुड आता है, तो यहाँ तो कैन है ना, सही है। आप प्राथमिकता अगर पेपर में आ जाए तो इसको दे देना, अगर न आए, सही तो दोनों ही है, मे भी सही है, माइट भी सही है, कैन भी सही है, लेकिन प्राथमिकता कैन को देनी है। लेकिन यहाँ देखो क्या लिखी है अच्छी लाइन, नॉट फॉर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के लिए ये नहीं है। वह इतना जवान है कि ही कैन डू इट, इसे वह इसे कर सकता है, तो यहाँ कोई गारंटी नहीं है कर भी दो। तो ये हमने बात कर ली थी, 10-20% चांस है तो माइट लगता है, 50-50% चांस है तो मे लगता है, 70% चांस है तो मस्ट लगता है, लॉजिकल पॉसिबिलिटी है तो शुड लगता है। ये बाद में बात करेंगे जब हम शुड करेंगे। आई होप दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर एक नई क्लास हाजिर होंगे, तब तक के लिए।